नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम JK UT और लद्दाख UT में चलाया, जिसके तहत 30 से ज़्यादा मरकज़ी वज़रा ने जम्मू कश्मीर UT का दौरा किया। वो ज़िला सतह पे गए, तहसील सतह पे गए और डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी उन्होंने मुख्तलिफ़ तरक्याती स्कीमों का या तो जायज़ा लिया या मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। आज जो हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मरकज़ी वज़रा के जम्मू कश्मीर UT के दौरे से कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलने वाला है और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ इस आउटरीच के बारे में क्या सोचती हैं। तो आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा। पाँच अगस्त को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद मरकज़ी सरकार को ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से कुछ खदशा दूर करने और उनको मरकज़ी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मुख्तलिफ़ तरक्याती स्कीमों की जानकारी देने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है। तब यह फैसला किया गया कि 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक एक आउटरीच प्रोग्राम जम्मू कश्मीर UT में चलाया जाए, जिसके तहत मरकज़ ने 36 से ज़्यादा वज़रा को जम्मू कश्मीर भेजने का फ़ैसला किया। इन वज़रा में ज़्यादातर लोगों ने जम्मू का दौरा किया और कुछ वज़रा ने कश्मीर वैली के दूर दराज इलाकों तक पहुंचकर वहां पे चल रहे तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया और कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया। अब हम जो ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि आखिर ये पब्लिक आउटरीच क्या था और इस पर मरकज़ी सरकार का क्या रुख है और लोगों को इस आउटरीच से कितना फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन मनसूख किए जाने के 6 महीने बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मरकजी सरकार ने एक अहम कदम उठाया। इसके तहत मरकजी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जम्मू कश्मीर का दौरा करके यहाँ के अवाम को तरक्की और खुशहाली का पैगाम दिया। हिदायत के मुताबिक इन वज़रा ने न सिर्फ शहरों का दौरा किया बल्कि पूरे जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और देही इलाकों का भी दौरा किया और यहाँ के अवामी वफूद से मुलाकात की। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी काउंसिल के 36 वज़रा ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ये दौरे 18 जनवरी से शुरू होकर 24 को इख्तिताम पजीर हुए। इन दौरों की निगहदाश्त मरकजी वज़ारत दाखिला कर रही थी। इस दौरान इन वज़रा ने लोगों से मुलाकात की और इनके मसाइल से आगाही हासिल की। इस दौरान वज़रा ने लोगों को मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मकामी लोगों को दफ़ा 370 हटाने के फ़वाइद से आगाह करने की कोशिश की गई और साथ ही ये कोशिश भी की गई कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया गया ये इक़दाम यहाँ के लोगों के फलाह के लिए लिया गया है और अब जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू किया जाएगा। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के आगाज यानी 18 जनवरी को 3 मरकजी वज़रा ने जम्मू का दौरा किया। इनमें मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी चौबे और अर्जुन मेघवाल ने जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही प्रोजेक्टों के कामकाज का जायजा लिया। उधर मरकजी वजीर ममलिकत बराए भारी सन्नतें अर्जुन मेघवाल ने सांबा के खड़ा गाँव का दौरा किया। इस दौरान मरकजी वजीर ने मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। लोगों ने उन्हें बताया कि पानी, बिजली, सड़क के मसाइल से वो परेशान है, जबकि इलाके में सेहत तालीमी खिदमात की भी कमी है। पहली बारी मोदी जी ने असें ये समझाया, एहसास कराया भी असल माने च सैल्फ रूल के हुंदा, अटानमी के हुंदी है, प्रजातंत्र के हुंदा है। 72 बारे बाद असें इस प्रदेश च, इस यूनियन टैरेटरी ते उधमपुर संभाग च महसूस होने लगा, जेड़ा बाकी देश च 72 बारे दा चला दा। ये बड़ा परिवर्तन है। जेड़ियां पार्टियां साडे पर हुकूमतां करदियां रहियां, जेड़े उंदे एजेंडे है ओह गै नहीं लाई सके। कांग्रेस ने ले जांदा हा 73-74 मिनट अस ते आखने असें कदें पिछली सरकारें दी
अनावश्यक आलोचना नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा संशोधन है। इस बीच मरकजी वजीर बराए कानून व IT रविशंकर प्रसाद ने सोपोर के दौरे के दौरान वत्तरगाम रफियाबाद में एक ट्रॉमा अस्पताल का इफ्तिताह किया और फ्रूट मंडी सोपोर में एक टर्मिनल और एक लिंक रोड का संग बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोपोर में मौजूद फ्रूट मंडी को ई मंडी में अपग्रेड किए जाने के अलावा कई दीगर तरक्कियाती काम किए जाएंगे। की थी आज सोपोर में की थी। इन सबों के बीच में विकास की चाहत है। सब चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। अब यहाँ सेव का जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। 450 ट्रक आते हैं। ये मेरे लिए नई बात थी। हमारी CSC की बेटियां आई थी, देखा आपने, और BDCs बड़ी संख्या में आए थे जो जीते हैं, और अर्बन बॉडीज के लोग आए थे। तो हम लोग मिलकर यहाँ टूरिज्म बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, ये हमारी कोशिश है। तो ये जो पूरी हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश था कि हम लोग जाएं, लोगों से मिले, तो हमें जमीन पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बीच मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल व फरोग रमेश पोखराल ने कहा कि मरकजी हुकूमत कश्मीर को एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इस दौरान मरकजी वजीर ने हाल ही में 12वीं जमात के बेहतरीन नताइज पर महकमा तालीम और कश्मीर के तलबा की खूब तारीफ की। उन्होंने कश्मीर में IIM की एक शाख का भी इफ्तिताह किया और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। साथ ही कई बच्चों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। बहुत खुश हूं, मुझे भरोसा है कि हम हिंदुस्तान में अपने इस कश्मीर को शीर्ष पर लेकर के जाएंगे, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में, और ये आप ही के हाथों से आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि NIT से निकलने वाला जो बच्चा है हमारा, वो पूरे देश और दुनिया के भला पर जाएगा। और NIT की भी मैं रेगुलर समीक्षा कर रहा था तब भी और अब भी। मुझे बहुत खुशी है कि NIT में इस समय NIT श्रीनगर के जो छात्रावास के लिए जो किया है इस समय 85 करोड़ रुपए की भवन का किया है, उसकी भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने रियासती जिला के कटरा और पंथियाल इलाकों का दौरा किया। मरकजी वजीर ने रियासी के मूरी गांव में एक फुट ब्रिज का इफ्तिताह किया और पानी की टैंक का संग बुनियाद रखा। स्मृति ईरानी ने कटरा स्टेडियम में जिला के पंचों और सरपंचों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मरकजी वजीर ने अवामी बहबूद के कई मामलों को मौके पर ही हल किया। वहीं मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे ने भी सांबा के दौरे के दौरान छजवाल में राबिता सड़क के काम का आगाज किया। इस बीच मरकजी वजीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में खिताब किया। इस मौके पर जतेंद्र सिंह ने कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उधर कठुआ के बशोली तहसील में मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने लोगों के मसाइल सुने। मरकजी वजीर ने वहां मौजूद हुक्काम को मसाइल हल करने की हिदायत दी। मरकजी वजीर कानून व IT रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीरी नौजवान खेलकूद के मैदान में काफी सलाहियतें रखते हैं और मरकजी हुकूमत इन नौजवानों के टैलेंट को मजीद निखारने के इक़दाम करेगी। उन्होंने बारामूला में इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया। इस दौरान मरकजी वजीर ने 10वीं और 12वीं जमात के टॉपर्स में 6 लैपटॉप तकसीम किए। रविशंकर प्रसाद ने जिली ओहदेदारान के हमरा एक मीटिंग भी मुनक्किद की। DC ने सरहदी इलाकों में बंकरों की जरूरत का इस मौके पर तज़किरा किया। रामबन जिला के कांथी में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ममलिकत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रामेश्वर तेली ने कई लोगों से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। रामेश्वर तेली ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की के अहद की पाबंद है और कई मरकजी स्कीमों का मौसर तरीके से निफाज किया जा रहा है। मरकजी सरकार की तरफ से चलाए गए इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का जम्मू कश्मीर के लोगों ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी भारी तादाद में मरकजी वज़रा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहाँ पे चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का रिव्यू लिया।
लोगों को अब ये भी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ मरकज़ी वज़रा गए हैं और जिन जिन तरक्याती प्रोजेक्ट्स का उन्होंने संग बुनियाद रखा है, उन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर आ सके। मन की वीणा से गूंजित धुनी मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुनाकिद की गई अवामी राबिता मुहिम से अवामी हलकों में खुशी पाई जा रही है। फूलों से हमने माला बुनी। इस मुहिम के तहत कई मरकजी वुज़रा ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान इन वुज़रा ने बराह रास्त अवाम से बात की और इनसे इनके मसाइल और उनकी ज़रूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। अक्सर मरकजी वुज़रा ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से बातचीत की। इन दौरों के दौरान काफ़ी तादाद में लोगों ने इन वुज़रा से मुलाकातें करके इन्हें अपनी तरक्याती ज़रूरियात से रोशनास कराने के अलावा अपने मुश्किलात से भी आगाह किया। इन दौरों के दौरान इन मरकजी वुज़रा ने कई फलाही व तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। लोगों का मानना है कि मरकजी सरकार की ये पहल एक खुश आइंदा कदम है। ताहम लोगों से हासिल की गई जानकारी पर बुनियादी सतह पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि अवाम को ये महसूस हो कि मरकजी सरकार अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा है। बहुत अच्छा लगता है कि जब जिनको हमने वोट डाला है वो आके हमारी बात सुन रहे हैं, मतलब हमारे जम्मू वासियों की बात सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की, आवाम की बात सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। बट सिर्फ मैं अब ये कहना चाहूँगी कि अगर आप आए हो बहुत स्वागत है। हम लोग भी ऐसे हैं कि हम वेलकम ही करते हैं। आप आए हो बहुत अच्छी बात है, पर जो आम जनता ने आपके पास अपना दुखड़ा रखा है, जो भी समस्याएं रखी हैं, वो आप अब क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है तो वो आप अपने पार्लियामेंट सेशन में उस चीज़ की बात कीजिए ताकि हम लोग जो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, हमारे पास इस समय अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हम एम्स की बात भी कर रहे हैं बट हमें अभी तक वो मिला नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की हम मांग कर रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर चुके हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं यहाँ के, जो पिछले MLA रह चुके हैं, उन्होंने भी बात आगे रख दी है। तो अब उस पर बात होके और हमें वो उपहार के स्वरूप मिल जाए तो हम कहेंगे ये सोने के पे सुहागा होगा कि जो मंत्री यहाँ पे आए थे। जो पिछले सरकारें रही वो अपने ऑफिसों तक रही, एसीओ तक रही, जहाँ फिर श्रीनगर में बैठते थे वहाँ बैठते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम कभी सोचा नहीं था कि हमारी समस्या हमें पूछने के लिए नेता घर पे आएंगे, वो भी दिल्ली से। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं मोदी जी का। बहुत ही खुशी की बात है अगर कोई बड़े लोग, कोई जो संसद में बैठते हैं, उन लोगों की जो अहमियत है वो हमारे लिए बहुत है, पूरे देश के लिए बहुत है। अगर वो हमारे घर में आते हैं, यदि वो हमारी पुकार सुनते हैं, जैसे हम हॉस्पिटल के अभाव में यहाँ हैं, हमारे पास मेट्रोज़ नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो इन चीज़ों की अभाव में अगर वो हमारी चीज़ों को सुनते हैं और उसे लेकर ये सेंटर में जाकर डिस्कस करते हैं और उसका कोई निष्कर्ष निकल सकता है, मैं समझता हूँ इससे लकी ड्रॉ हमारे लिए और कोई नहीं से हो सकता। इसी बीच कई सीनियर वुज़रा ने कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान इन वुज़रा ने कई अवामी वफूद से मुलाकात करके उनकी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के हवाले से राय हासिल की। इन सीनियर वुज़रा के दौरान काफ़ी तादाद में लोग इनसे मुलाक़े हुए और अपने अपने मसाइल से वुज़रा को आगाह किया। वुज़रा ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के लाल चौक का भी दौरा किया और वहां मौजूद कारोबारियों से बात की। लोगों का मानना है कि मरकज़ी सरकार के इन वुज़रा के दौरों का मकसद तभी सूदमंद साबित हो सकता है जब मरकज़ी सरकार बुनियादी सतह पर अवामी मुश्किलात को हल करने और यहाँ की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी। इंशाल्लाह जो मोदी साहब ने कहा नया कश्मीर हम बनाएंगे, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है इससे वो पूरा हो जाएगा। इतनी बड़ी डेलीगेशन पहली बार कश्मीर आई। यहाँ का जो बेरोज़गार नौजवान है, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो घर में बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि रोज़गार का भी बंदोबस्त हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो डेलीगेशन आ रही है यहाँ पे जो आई थी तो उन्होंने अच्छा कदम किया। तो ये
इंटरनेट भी बहाल किया और इंशाल्लाह जो इंडस्ट्रीज़ का मसला है, जिस तरह पहली बार उन्होंने श्रीनगर में वो जनाना डाक खान भी खोला, मुझे लग रहा है जो साउथ कश्मीर है, खासकर जो हमारा अनंतनाग है, पुलवामा, शोपियान, पहलगाम, कोकरनाग, अनंतनाग, इसमें भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मनसूख किए जाने के बाद मरकजी सरकार से अवाम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब ये मरकजी सरकार पर मुनहसिर है कि वो अवाम की उम्मीदों को कितनी जल्द पूरा करने में कामयाब होती है। मरकजी सरकार की तरफ से चलाए गए इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा सियासत हुई। अपोजिशन पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी पार्टी शामिल हैं, इन्होंने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और इस आउटरीच प्रोग्राम को सिर्फ एक ड्रामा करार दिया। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसने इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए मरकजी सरकार की तारीफ़ की और ये दावा किया कि ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए यहाँ पे तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर आएगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी राबिता मुहिम के तहत मरकजी वुज़रा ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा क्या किया कि अपोजिशन जमातों ने इस पर सियासत शुरू कर दी। अवामी राबिता मुहिम के दौरान लोगों की शिरकत से परेशान हिज़्ब मुखालिफ की पार्टियों ने इस मुहिम से मुताल्लिक सवालात खड़े करने शुरू किए हैं। बजाय इसके कि ये पार्टियां मरकजी सरकार के इस अवाम दोस्त कदम की सताइश करते, इन पार्टियों के लीडरों ने इसे महज दिखावे से ताबीर किया। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर सदर जी मीर का कहना है कि मरकजी सरकार की जानिब से इन वुज़रा के दौरों के इनकाद से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि दौरे के अखराजात से खजाना आमिरा पर भारी बोझ पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि ये दौरा एक सियासी हथकंडे के सिवा कुछ भी नहीं। उन्होंने मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता अगस्त महीने से तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना है कि मरकजी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के दौरे मुनाकिद करवा रही है ताकि लोगों को दरपेश मसाइल से इनका ध्यान हटाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हाश पाश में बिना सोचे समझे, बिना लोगों को ऑन बोर्ड लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जितने भी अभी तक फैसले किए हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। उस उल्टापन से बचने के लिए ये एक डेस्परेटिव स्टेप है। मतलब उनको अपने ग्राउंड से यहाँ रिपोर्ट मिल रहे हैं कि ये सारे फैसले लोगों ने पॉजिटिवली नहीं लिए। कोशिश की थी उन्होंने हर तरीके से कि हम पूरे देश में इसको बजा करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आउटरीच करें, उनको समझाने की, मगर जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं, वो सारी सियासत समझते हैं कि इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है, लोगों का भला होने वाला नहीं। राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्लियामेंट सेशन जो है वो आने वाला है और सरकार की जवाबदेही है पार्लियामेंट के आगे। जितने वो दावे करते हैं वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। हालात कश्मीर में सामान्य जो है वो नहीं हो रहे, तो इसलिए ये इतने मंत्रियों को यहाँ पे लाया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे उनको लिया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे हालात जो है वो सामान्य नहीं होंगे। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ ये कि जो भी इन्होंने दौरे किए हैं ये तो आईवाश है, इसका कोई मकसद नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। जैसे यहाँ पहले इन्होंने किया गाँव की ओर चलो, पहली बारी गाँव की ओर तो चले गए, जिस गांव में ज़रूरत थी पीएचई की पानी की वहाँ भेज दिया टीचर को, तो वो करेगा क्या वहाँ। दूसरी बार जब हुआ गांव की तरफ से चलो तो जो वहाँ के पंच सरपंच थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट कर दिए। तो एक मुहावरा इस पर बड़ा अच्छा आता है, आए भी वो गे भी वो, ख़त्म फसाना हो गया। आए वो चले गए, कोई मकसद नहीं बना, कोई बात नहीं बनी, कोई इस पे फ़ायदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर को। 5.5 महीने हो गए आगे, ऑलरेडी हुकूमत बने हुए, ये जो सिस्टम चला हुआ है कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? दूसरी जानिब बीजेपी का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना का कहना है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से इस अवामी राबिता मुहिम की मुखालफत करना इस बात का बरमला सबूत है कि ये जमातें अवामी मफाद के बजाय अपने सियासी मकासद को तरजीह देते हैं।
उनका कहना है कि ये मुहिम जम्मू कश्मीर के अवाम के जहनों के अंदर अपोजिशन की तरफ से फैलाए गए खदशात को दूर करने में भी कारगर साबित हुई है। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट के मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, गांव-गांव में पब्लिक दरबार लग रहे हैं, जनता आ रही है, चुने हुए पंचिस, सरपंचिस और बीडीसी के चेयरमैन आ रहे हैं, लोगों की मसाइल को हल होता हम देख रहे हैं और अपोजिशन वालों को तकलीफ हो रही है। अपोजिशन के लोग जब मिनिस्टर थे, जब एनसी कांग्रेस और पीडीपी के मिनिस्टर थे, तो वो कभी इस प्रकार गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर उन्होंने कभी पब्लिक दरबार नहीं लगाए इन मिनिस्टरों ने। और आज जब मरकज की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम के फायदे के लिए 36 मिनिस्टरों को यहां डिप्यूट किया। अवामी राबिता मुहिम के तहत मुख्तलिफ वज़रा के दौराए जम्मू कश्मीर के इख्तिताम के साथ ही अब जम्मू कश्मीर के अवाम की निगाहें मरकजी सरकार पर टिकी हुई हैं कि इस मुहिम के दौरान किए गए वादों को कितनी जल्दी ज़मीनी सतह पर अमलाया जाएगा। सियासी माहिरीन का भी कहना है कि मरकज़ की तरफ से चलाए गए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। उनका कहना है कि ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए सरकार और लोगों के बीच जो पहले खाई होती थी उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जब मरकज़ी वज़रा ब्लॉक सतह पे या तहसील या डिस्ट्रिक्ट सतह पर जाएंगे तो ज़ाहिर तौर पर जो एक कनेक्शन है सरकार और लोगों के बीच वो और ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे लोगों की शिकायतें हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मरकजी वज़रा की जम्मू कश्मीर में हफ्ता भर चली अवामी राबिता मुहिम को सियासी मुबसरीन एक अहम पेशरफ्त से ताबीर कर रहे हैं। मुबसरीन का मानना है कि इस मुहिम से जम्मू कश्मीर के अवाम का मरकजी हुकूमत के साथ राबिता मुस्तहकम होगा। सियासी माहिर कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि इस इक़दाम से वज़रा ज़मीनी सतह के हालात से वाकिफ हो जाएंगे, जिससे उन्हें इस बात का इशारा मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में किस तरह के तरक्याती प्रोजेक्ट अमलाने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि लोगों के साथ बातचीत करने से वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाएंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम मुस्तफ़ीद हों। सियासी माहिरीन ये भी मानते हैं कि मरकजी वज़रा के दौरे से जम्मू कश्मीर के अवाम का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भरोसा मजबूत हो गया है, जिन्होंने ये वादा किया था कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सियासी माहिर सुहेल काज़मी कहते हैं कि इस इक़दाम के अगरचे मुस्तक़बिल करीब में ज़्यादा नताइज बरामद होने की उम्मीद नहीं है, ताहम यह कदम दूर रस नताइज का हामिल होगा। प्राइम मिनिस्टर का अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने जो कहा अपने मंत्रियों को कि आप जाके इधर विज़िट करें जम्मू कश्मीर के अंदर और देखें कि भाई ऑन ग्राउंड क्या है, क्योंकि अब जब आर्टिकल 370 और 35 से अबॉरोगेट हो गया, ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो अभी प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है, तो उसके तहत अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई जाके देखें और वो जाके जो रिपोर्ट लेंगे। और साथ साथ में ये भी कहा था उनको कि आप उधर ये नहीं करना कि आप वहाँ से सवेरे जाएं और शाम को वापस आ जाएं उधर, नो, उन्होंने कहा था कि आप उधर विलेज में रहें, जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम था वैसे ही उन्होंने इनको कहा मंत्रियों को कि आप उधर गांव में रहें, वहाँ पे एक रात वहाँ काटें, लोगों के साथ मिलें, ताकि लोगों को अपनी जो उनको पीड़ा है, जो उनके मसाइल हैं, वो आपको बताएं कि भाई ये हमारे मसले हैं। फिर आप उनको कंपेयर करें कि जो रिपोर्ट आपके पास है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, कि उसके अंदर और उसके अंदर कितना फ़र्क है, और फिर उस हिसाब से एक्शन लें। अब देखिए, जब हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं 6 महीने में तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन उसको वक्त लगता है, और उस वक्त को देखते हुए ये पहला एक उनका जो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस टू नेशन था, ये पहला उनका जो एक देखने को मिला है कि 36 मिनिस्ट्रीज ऑन ग्राउंड
जम्मू कश्मीर में आई हैं। हाँ, कुछ कम लोग श्रीनगर गए हैं, लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में जो मेरे पास फीडबैक आ रही है कि मैक्सिमम काम हो रहा है। मुबस्सरीन का कहना है कि अब जबकि ये अवामी राबिता मुहिम मुकम्मल हो चुकी है, वुज़रा को चाहिए कि वो अपने दौरों के दौरान हासिल करदा जानकारी को अपनी अपनी वजारतों में अफसरान के साथ बांटकर अमली मंसूबे मुरतब करें। माहिरीन कहते हैं कि मंसूबों की ज़मीनी सतह पर अमल आवरी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए ताकि ये मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जा सकें। उनका कहना है कि तमाम तर प्रोजेक्टों की मॉनिटरिंग इस पूरे अमल का अहम जुज़ है ताकि आम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। सुहेल काज़मी का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में मज़ीद कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे ताकि गुज़िश्ता 70 साल से सियासी इस्तेहसाल के शिकार जम्मू कश्मीर के अवाम का एतमाद बहाल हो। पहली बात तो ये होना चाहिए कि हर मंत्री को अपना एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि भाई आपका जो मंत्री हैं, आप कहें कि महीने के अंदर 4 मंत्री आ रहे हैं, हर हफ्ते एक मंत्री आ रहा है, एक दिन 2 दिन लगा के चला जाए, अपने अपने महकमे का मंत्री आए और वहाँ से होके चला जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि आप इतने सारे मंत्री इकट्ठे भेज दें। एक दूसरा जो है, जो प्रोजेक्ट जब सैंक्शन होता है, मेरे हिसाब से कि मंत्री जो है जब प्रोजेक्ट उसके पास जाता है कि जी ये प्रोजेक्ट है, ये बनना है, कहाँ पे बनना है, ये सारा, अगर उसकी प्री सैंक्शन विजिट कर ले वो भी बहुत एक फ़ायदेमंद रहेगा। कश्मीर में जो एलिनेशन है यूथ में या हमारे पंडित भाइयों में या जो बाकी जमातें हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड रही पिछले 2 डिकेड 3 डिकेड से, उनको जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री बिल्कुल मुझे लगता है कि जब तक उनको राहत नहीं देगी, उनको सुकून नहीं देगी, उनको फ्री एयर में चलने नहीं देगी, तब तक मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का वो सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे होप है और मैं समझता हूँ सारे इंटेलेक्चुअल जितने भी जम्मू कश्मीर पे सब इसी पे आंख लगा के बैठे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो करके कब दिखाएंगे। अगरचे इस मुहिम के तहत ज्यादातर वुज़रा जम्मू खित्ते का दौरा करते ही नजर आए, ताहम कुछ वुज़रा ने सख्त तरीन मौसमी हालात के बावजूद कश्मीर वादी में भी लोगों से राबिता किया। सियासी माहिरीन का मानना है कि इस मुहिम के दौरान मरकजी सरकार काफ़ी हद तक अपने इस मकसद में भी कामयाब हो चुकी है कि लोगों को दफ़ा 370 हटाए जाने के फैसले से आवाम को होने वाले फ़वाइद से आगाही मिल सके। तो नाजरीन, ये था ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगले शुमारे में हम किसी नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।